वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर ने बताई टीम इंडिया की हार की वजह। इन 4 खिलाड़ियों को बता दिया सबसे बड़ा गुनहगार, तो साथ में अपने बारे में भी कह दी ये बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली है टीम इंडिया को शर्मनाक हार, लेकिन इसके बाद गौतम गंभीर ने पूरी तरीके से भारतीय टीम का कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया है। क्यों बताया उन्होंने इन खिलाड़ियों को हार का जिम्मेदार, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया लेकिन इसके बावजूद भी वो हार के जिम्मेदार बने। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी गौतम गंभीर की तरफ रहे हैं। तो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार गौतम गंभीर ने इस सीरीज में बुरी हार के बाद क्या बयान दिया इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया आगे आने वाली सीरीज में बेहतर परफॉर्मेंस करे, तो इस सीरीज के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बना रहना चाहिए या फिर नहीं। ये आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भारतीय टीम उस न्यूजीलैंड की टीम से सीरीज आ रही है जिसके 8 खिलाड़ी पहली बार भारत में खेलने के लिए आए हैं। वैसे पूरी न्यूजीलैंड की टीम के रनों की हम बात करें तो वो रोहित शर्मा से कम थे। विराट कोहली की तो तुलना ही नहीं होती, क्योंकि उसके तो विराट कोहली ने तो 3 गुना रन इनसे बना कर रखे थे। इसके अलावा गेंदबाजी में भी ज़्यादा अनुभव लेकर आई नहीं थी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन ये टीम इस प्रकार से लड़ी है कि भारतीय टीम को बुरी हार का सामना करना पड़ा। ये पूरी सीरीज टीम इंडिया एक तरफा आ रही है, क्योंकि हम बात करें पहले मुकाबले की तो वहाँ पर हम एक तरफा, मतलब उस मुकाबले में हम हारते हारते बचे थे। इसके बाद दूसरा मुकाबला एक तरफा आ रहे और इसके बाद आज तीसरा मुकाबला भी एक तरफा आ रहे, क्योंकि अभी भी हम 41 रन दूर थे इस मुकाबले को जीतने से। यानी कि सीरीज में भारतीय टीम का बेड़ा गर्क हुआ है। बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली को छोड़ दे तो बाकी बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया है। कप्तान शुभमन गिल ने 2 मुकाबलों में अर्धशतक लगाए, लेकिन उन अर्धशतक को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। रोहित शर्मा ऐसी कोई पारी खेल ही नहीं पाए। श्रेयस अय्यर का बल्ला खामोश था। केएल राहुल का चला तो ऐसे मौके पर चला जब बाकी खिलाड़ी फ्लॉप हो गए, और विराट कोहली के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब विराट कोहली चले तो बाकी खिलाड़ी फ्लॉप हो गए, जिसके चलते टीम इंडिया जीत नहीं पाई। यानी कि पूरी तरीके से बल्लेबाजी फ्लॉप रही। गेंदबाजी की हम बात करें तो गेंदबाजी में किसी भी खिलाड़ी का सिक्का नहीं चला। इस बार गेंदबाज इतने महंगे साबित हुए कि क्या ही कहें। भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिए जा ही नहीं रहे थे, सिर्फ रन बचाने के लिए जा रहे थे। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो भारतीय टीम का बेड़ा गर्क हुआ है सीरीज में। 3 मुकाबले हमने हारे हैं और न्यूजीलैंड की टीम ने इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा किया है कि वो टीम यहाँ पर भारत में आकर सीरीज जीत पाई है। यानी कि अब तक न्यूजीलैंड की टीम के इतने बड़े खिलाड़ी आए, इतने बड़े खिलाड़ी गए, चाहे वो ब्रेंडन मैकुलम हो, डेनियल विटोरी हो, केन विलियमसन हो, वो ना कर पाए, वो काम इन्होंने करके दिखा दिया। तो दूसरी तरफ भाई गौतम गंभीर भी तो पहली बार ही आए हैं, इन्होंने भी वो कारनामा किया है जो कोई भी कोच नहीं कर पाए, क्योंकि ये वो कोई रिकॉर्ड छोड़ना ही नहीं चाहते हैं जो कि भी हार का हो या फिर जीत का, भारत का बचा हुआ रह जाए। किसी टीम से हम कभी नहीं हारे, उन सब से यहाँ पर गौतम गंभीर की कोचिंग में हम हार कर जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अब हम बयान की बात कर लेते हैं कि गौतम गंभीर ने क्या बयान दिया है। तो गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कह दिया है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इस हार के जिम्मेदार हैं। और सीधी बात है इनका, एक तो इनका चलता है कि भाई ना कोई एक खिलाड़ी टीम को हराता है और ना ही कोई एक खिलाड़ी टीम को जिताता है। इस बात पर तो ये अडिग रहेंगे, चाहे जो हो जाए। इस बात का तो ये कुछ कहने की बात है ही नहीं कि भाई इससे हट जाए गौतम गंभीर। लेकिन इसके अलावा इन्होंने कहा कि बल्लेबाजी काफ़ी खराब रही है। इतना बड़ा लक्ष्य चेस करने के लिए आपको बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत होती है। शुरुआत काफ़ी खराब रही। इन्होंने रोहित शर्मा, शुभमन गिल को साफ तौर पर इसका जिम्मेदार बता दिया। इसके अलावा इन्होंने श्रेयस अय्यर को भी उसी प्रकार से हार का जिम्मेदार बताया जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा है। केएल राहुल के स्पोर्ट में जरूर आए, क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किया था। लेकिन रविंद्र जडेजा को इन्होंने इस हार का सबसे बड़ा कारण बताया, क्योंकि रविंद्र जडेजा गेंद से कमाल नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज में और ना ही बल्ले से। तो गौतम गंभीर की नज़रों में वो सबसे बड़े गुनहगार इस सीरीज में बन चुके हैं। इसके अलावा गेंदबाजों की हम बात करें तो गेंदबाजी में इन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने वैसा परफॉर्मेंस किया ही नहीं जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। एक के बाद एक फ्लॉप शो हमारा देखने को मिला है। बल्लेबाजी में हम जैसे पार्टनरशिप नहीं बना पाए, वैसे गेंदबाजी में भी हम नहीं बना पाए। दबाव बनाने की जगह पर हम जल्दी यहाँ पर रन देते गए, विकेट हम चटका नहीं पाए। मुकाबला कई बार हमारे हाथ में था लेकिन हमने काफ़ी ढील दी। यानी कि गौतम गंभीर का साफ तौर पर कहना है कि भाई ये मुकाबला चाहे जैसे भी हारे हो, ये सीरीज जैसे भी हारे हो, इसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। और साथ में इन्होंने खुद के लिए कहा कि मेरे लिए तो बीसीसीआई जो करेगी वो मुझे मंजूर है और मैं ये सिर्फ खिलाड़ियों को सिखा सकता हूँ या ये बता सकता हूँ, लेकिन मुकाबला जिताना मेरे हाथ में नहीं है। बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी और गेंदबाजों को गेंदबाजी करनी होगी, तभी यहाँ पर हम मुकाबला जीत पाएंगे और सीरीज जीत पाएंगे। बाकी आप चाहे जो कर लें, सीरीज इस प्रकार के परफॉर्मेंस से नहीं जीती जाती है। बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी और गेंदबाजों को भी। तो वैसे आपको गौतम गंभीर का ये बयान कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।